अब आगे टी हार्व एकर ने धन की फाइलों के बारे में चर्चा करी है, दौलत की फाइलों के बारे में चर्चा करी है, जहां पर उनने सफल और असफल लोगों के बीच, गरीब और अमीर लोगों के बीच डिफरेंसेस बताए हैं कि किस वजह से कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग लाइफ में नहीं बढ़ पाते। सबसे पहली चीज, दोष मढ़ने की आदत या किसी को ब्लेम करने की आदत आपको छोड़ना पड़ेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में मिलेनियर सीक्रेट्स अगर आप चाहते हैं और मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको ब्लेमिंग करने की आदत छोड़ना पड़ेगी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में गलती करते हैं कि अपनी असफलताओं के लिए, अपनी फेल्यूअर्स के लिए, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हमेशा वो उंगली उठाकर किसी और को बता देते हैं कि मैं इस वजह से असफल हूं या इस वजह से मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग अपने माता पिता को दोष देते हैं, कुछ लोग अपनी एजुकेशन को दोष देते हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को दोष देते हैं, कुछ लोग अपने पड़ोसी को दोष देते हैं, कुछ लोग अपनी शादी को दोष देते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, पर वो कभी ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी कारण वो खुद है। और जिस दिन अगर वो ये बात मान लेंगे तो वो अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो उसका समाधान आ जाएगा। जब तक आप गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको ठीक नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये आदत छोड़नी पड़ेगी। सफल लोग कभी भी अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि उसकी जिम्मेदारी लेकर उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये पहली फाइल है जो आपको समझने की कोशिश करना है। दूसरा पॉइंट इसमें है खुद को सही ठहराना। कभी खुद के वकील ना बने। कई सारे लोग हैं जो खुद को बेचारा बना लेते हैं, खुद को हमेशा सही ठहराते हैं कि यार मैंने तो ये ठीक किया था पर ये नहीं हुआ, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी थी लेकिन ये नहीं हुआ, मैं तो करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, मैंने तो किया था लेकिन नहीं हुआ, ये तो उसने खराब कर दिया। वो खुद को सही ठहराने में लगे रहते हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है। तीसरी फाइल है शिकायत करना। असफल लोगों में अक्सर ये चीज देखी गई है कि वो हर चीज की शिकायत करते रहते हैं। तो वो अपनी जॉब से कभी खुश नहीं होते, वो अपने बॉस से कभी खुश नहीं होते, वो अपने काम करने वाले अपने कलीग से खुश नहीं होते, वो कभी अपनी पत्नी से खुश नहीं रहते, अपने बच्चों से खुश नहीं रहते। उन्हें जब भी मौका मिलता वो हर चीज की सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। अगर किसी दिन थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो उनको आप दिन भर मिलेंगे कि यार गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। किसी दिन ठंड ज्यादा गिर जाएगी तो वो आपसे शिकायत करने पहुंच जाएंगे कि आज तो बड़ी ठंड है, इसकी वजह से काम नहीं हो रहा, इसकी वजह से मन नहीं लग रहा है, तो ठीक नहीं है। मतलब उन्हें जब भी मौका मिलता वो हर चीज की सिर्फ शिकायत करते हैं, हर चीज में कमी ढूंढते हैं, हर चीज में गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये व्यवहार छोड़ना है, क्योंकि ये असफल लोगों का व्यवहार है। सफल लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, शिकायतें करने की बजाय अवसर के ऊपर ध्यान देते हैं। अगली फाइल है अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग हमेशा छोटा सोचते हैं। तो अगर आपको भी जिंदगी में अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। सफल लोगों में ये बड़ी खूबी, वो हमेशा अपनी सोच से बड़ा सोचते हैं। जो दुनिया में आज तक लोगों ने किया उससे बड़ा सोचते हैं। हमेशा अपनी सोच बड़ी रखिए, अपनी कल्पनाएं बड़ी रखिए, बड़े से बड़ा हासिल करने की कोशिश रखिए। मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है जो अक्सर हर प्रोग्राम में मैं जरूर देता हूं। एक बार एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था और कुछ खाने का नाटक कर रहा था। मतलब असल में उसके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, इस बात का नाटक कर रहा था कि वो कुछ खा रहा है। तो एक बुद्धिमान आदमी उसके पास गया और उस बुद्धिमान आदमी ने उससे पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा साहब मैं चटनी रोटी खा रहा हूँ। उनका चटनी रोटी खा रहे हो? उनको हाँ देखिए साहब मुझे भूख लगी है और मैं चटनी रोटी खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ आदमी, जब तू नकली में दिखावा ही कर रहा है, जब ऐसे ही झूठ मूठ का खा रहा है, तो फिर झूठ मूठ में भी चटनी रोटी क्यों खा रहा है? झूठ मूठ में तो कुछ अच्छा खा ले, कुछ गुलाब जामुन खा ले या कुछ शाही पनीर खा ले या कुछ अच्छी चीज़ खा ले। तो हमारी सोच इतनी छोटी कि अगर हम दिखावा में भी खाएंगे तो चटनी रोटी खाएंगे। तो इतनी छोटी सोच रखने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा करने का डिसीजन लीजिए। अमीर लोग हमेशा अवसर के ऊपर ध्यान देते हैं, गरीब लोग बाधाओं के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना, चैलेंजेस के ऊपर ध्यान देते हैं, दिक्कतों के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन अमीर लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान देते हैं, अवसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। बुरे से बुरे में, खराब से खराब में और बुरे से बुरे हालात में भी कोई ना कोई अवसर छुपा होता है। बस अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें, थोड़ा सा अपना नजरिया ठीक रखें, तो खराब से खराब हालत में भी कोई ना कोई अवसर, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई दे जाएगा जो आपका जीवन बदल सकता है। और सफल लोग यही करते हैं कि जब पूरी दुनिया को जिस चीज में दिक्कत नजर आती है उसमें वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं और उसकी वजह से वो जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और अब एक महत्वपूर्ण गुण जो हर अमीर आदमी में पाया जाता है, अमीर लोग हमेशा प्रचार करना और बेचना पसंद करते हैं और गरीब लोग प्रचार करने और बेचने में शर्म महसूस करते हैं। आप टाटास के पास जाइए, आप अंबानीस के पास जाइए, आप अडानीस के पास जाइए, आप इलन मस्क के पास जाइए, जेफ बेजोस के पास जाइए, इन्हें जब भी कुछ प्रचार करने का मौका मिलता है, जब भी कुछ बेचने का
मौका मिलता है ये हमेशा तैयार रहते हैं। और गरीब आदमी से आप कहेंगे कि भाई ये बेचना है, उनका नहीं, ये तो छोटा काम है, मैं क्यों करूंगा। लेकिन इस दुनिया में बिना सेल करे कोई भी काम नहीं हो सकता। तो हमेशा अपना प्रचार करने और बेचने में पीछे मत हटिए। जब भी आपको मौका मिले, जब भी पब्लिक दिखाई दे, लोगों को बिल पकड़ा दीजिए। और यही अमीर लोग करते हैं कि भैया वो इतनी सारी चीजें बेच रहे हैं कि दुनिया खरीद रही है, वो उनको बिल देते जा रहे हैं और उनका अकाउंट भरता जा रहा है। और सोचिए सर, आज एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है जिसका कोई जवाब ही नहीं, जिसमें इतना पैसा है, लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके घर न्यूज़पेपर आता है, भाई आप सुबह उठकर उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगले दिन वो न्यूज़पेपर रद्दी हो जाता है। आपके घर जो न्यूज़पेपर आता होगा उसकी कीमत क्या होगी? 2.5 रुपये, 3 रुपये, इसी कीमत के न्यूज़पेपर मार्केट के अंदर हमारे घर पर आते हैं। आप एक बात बताइए सर, उस न्यूज़पेपर का कभी आप उसका प्रिंट चेक करिए, उसका पेपर चेक करिए, उसकी छपाई चेक करिए, उसके ऊपर जो क्रिएटिविटी होती है वो चेक करने की कोशिश करिए। आप जब चेक करके अगर उसकी थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो पेपर को जो छापने के लिए मशीनें आती है सर, वो मशीनें 60-60 लाख, 70-70 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की होती है। जो कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर खर्च किए जाते हैं, जो क्रिएटिव टीम के ऊपर खर्च किए जाते हैं, जो मार्केट के अंदर उनके संपादक और लोग होते हैं उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है, वो एक बहुत मोटी रकम खर्च की जाती है। आप सोचकर देखिए, क्या 3 रुपए का अखबार बेचकर वो कंपनी इतना पैसा पूरा कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। आपके 3 रुपए से उस कंपनी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उस कंपनी की जो असली कमाई होती है उस हर एड से होती है जो उसके अंदर पेपर में वो लोग देते हैं। तो दोस्त, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप टीवी इंडस्ट्रीज पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप गूगल पे जाएंगे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है गूगल एडसेंस जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो कभी भी प्रचार करने और बेचने में शर्म महसूस नहीं मत करिए। हर अमीर आदमी ये करता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर आदमी हमेशा अपनी नेटवर्थ के बारे में सोचता है और गरीब आदमी हमेशा अपनी आमदनी के बारे में सोचता है। ध्यान से समझिएगा, अमीर आदमी हमेशा अपनी नेटवर्थ के बारे में सोचता है, गरीब आदमी हमेशा अपनी आमदनी के बारे में सोचता है। और ये दोनों शब्द में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी नेटवर्थ कैसे बढ़े, और गरीब आदमी ये सोचता है कि कैसे भी करके थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाए, थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल जाए, थोड़ी सी एफर्ट लगाऊंगा तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा आ जाएंगे, 5-25 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अमीर लोग ये नहीं सोचते। उनका सोचना होता है कि किस तरह अपनी नेटवर्थ बढ़ाया जाए, किस तरह अपनी असेट्स बढ़ाई जाए, किस तरह अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाई जाए, किस तरह से अपनी नेटवर्थ को और ग्रो करवाया जाए। तो आपको नेटवर्थ बनाने के बारे में सोचना है, असेट्स बनाने के बारे में सोचना है, क्योंकि अमीर लोग यही करते हैं। अमीर लोग पैसों का प्रबंधन सीखते हैं, पैसे का मैनेजमेंट सीखते हैं। गरीब आदमी पैसा सिर्फ खर्च करना सीखता है। कहीं डिस्काउंट मिलता है, कहीं थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, कहीं कुछ लोग आके थोड़ा बहुत लालच दे जाते हैं, वो लोग पैसा लगा देते हैं, डुबा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, एफडीएस करा लेते हैं, पैसे सुरक्षित गेम खेलते हैं। लेकिन पैसे का प्रबंधन सीखना है, उसका मैनेजमेंट सीखना है, वो अमीरों से सीखना है। आज तो बड़ा आसान है, इतने सारे मार्केट में अमीर लोग हैं, इंटरव्यूज बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, उन लोगों के बारे में इतनी सारी चीजें बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण गुण जो हर अमीर आदमी में पाया जाता है, अमीर लोग पैसे से मेहनत करवाते हैं और गरीब आदमी पैसे के लिए मेहनत करता है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, समझने की कोशिश करिएगा। अमीर लोग पैसे से मेहनत करवाते हैं, गरीब आदमी पैसे के लिए मेहनत करता है। अमीर लोग पहले मेहनत करते हैं, पैसा बनाते हैं, उस पैसे को निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको बिजनेसेस में लगाते हैं, उसको वेंचर्स में लगाते हैं और अपने पैसे को काम पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको और कई गुना बढ़ के आता है। गरीब आदमी जिंदगी भर मेहनत करता रहता, पैसे कमाता, खर्च कर देता, पैसे कमाता, खर्च कर देता, पैसे कमाता, खर्च कर देता है और ऐसे अपनी जिंदगी में पैसों के लिए काम करता रहता है। तो आपको अमीर लोगों में आना है तो आपको अपने पैसे को भी काम पर लगाना है, उससे भी काम करवाना है। अपने पैसे को काम में लीजिए, उससे भी मेहनत करवाइए, तो आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा और वो मल्टीप्लिकेशन में होता चला जाएगा। अमीर लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, लर्निंग के ऊपर हमेशा पैसा खर्च करते हैं, हमेशा विकास करने की कोशिश करते हैं। गरीब आदमी ने 10 साल पहले जो सीखा था, आज भी उसी ज्ञान से, उसी नॉलेज से, उसी लर्निंग से और उतने ही डेवलपमेंट से अमीर बनने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो मुमकिन नहीं है। दोस्त, आजकल तो एप्लीकेशन महीने भर में अपडेट हो जाते हैं, मोबाइल के आपके फीचर्स और मोबाइल के एप्लीकेशन और एंड्रॉइड और एसओएस सिस्टम अपडेट होते रहते हैं। तो सोचकर देखिए, आपको भी अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, लर्निंग्स करनी पड़ेगी। और अधिकांश लोग अपनी लाइफ में यही गलती करते हैं कि सीखना नहीं चाहते, लर्निंग नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है, इसमें मजा नहीं है। मैं मानता हूं कि लर्निंग कोई मजे की चीज नहीं है, लेकिन ये जिंदगी में सफलता के लिए जरूरी है। आप देखिए, गरीब आदमी एंटरटेनमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेगा, लेकिन अमीर लोग बिजनेस मैगजीन्स खरीदते हैं।
अच्छी किताबें खरीदते हैं, अच्छी बुक्स खरीदते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। और गरीब आदमी हमेशा एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस है, जिधर मजा है, जिधर हंसी मजाक है, उधर फट से चले जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उधर से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जहां से सीखने को मिलने वाला वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आप मिलेनियरों की लिस्ट में आना चाहते हैं तो दोस्त इतनी शानदार और गजब की किताब है, इसमें तकरीबन बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जो गरीब और अमीर लोगों के बीच के डिफरेंसेस को बताती है। मैंने इंपॉर्टेंट फाइलें आपके साथ शेयर करी, आपके बीच में कोशिश करी आपको बताने की, और ये चीजों पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है और आप भी मिलेनियर माइंड सीक्रेट्स के द्वारा मिलेनियर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि जिंदगी में हर व्यक्ति की जिंदगी में पैसे का बहाव आए, पर जो लोग इसे देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनकी जिंदगी में तो डेफिनेट आने वाला है। ऐसी लगातार लर्निंग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम नई नई बुक्स, नई नई चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे।